हेलो गाइस। आपने बहुत बार सुना होगा स्टूडेंट्स को कहते हुए या फिर अपने दोस्तों को कहते हुए, यार मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ। या फिर आपने ये सुना होगा, यार मेरे इंग्लिश में, मैथ्स में या फिर किसी और सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूँ। आजकल जो डिप्रेशन वर्ड है वो इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि हर एक इंडिविजुअल इस वर्ड को बहुत ही कॉमनली यूज कर ले रहा है। हेलो गाइस, मेरा नाम है कैफी शॉट और यहाँ पर मैं आपके लिए साइकोलॉजी की लेक्चर्स लेके आया हूं। और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिप्रेशन, देयर साइन एंड द सिम्टम्स। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफिन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो ये एक लैटिन वर्ड से आया था। लैटिन वर्ड कौन सा था? डिप्रेसियो। डिप्रेसियो का क्या मतलब था कि डूबना। अब डूबना किसके अंदर? फीलिंग्स में डूबना। और फीलिंग्स कौन सी? जो कि आपको सैड बना दे। इमोशंस के अंदर फीलिंग, फीलिंग जो आपको सैड बना दे, या फिर अपने एग्जिस्टेंस पे बिल्कुल होपलेस हो जाना। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि अपने एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाना कि यार मैं जी रहा हूं तो क्यों जी रहा हूं, वाई आई एम बीइंग अलाइव, मैं जीवित क्यों। राइट? तो डिप्रेशन का क्या मतलब होता है? डिप्रेशन मतलब डूब जाना उन सारी इमोशंस में, उन सारी फीलिंग्स में जो कि नेगेटिव है और वो आपको और डुबाती चली जा रही हैं। राइट? अब आगे देखते हैं इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, साइन और सिम्टम्स में दो इनके मेन आप कह सकते हैं सिम्टम्स रहते हैं। एक आपका होता है फिजिकल सिम्टम। अब डिप्रेशन एक हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग कंडीशन में होता है। कोई फिजिकल कंडीशन की वजह से होता है, कोई मेंटली कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, कोई सोशल, कोई इकोनॉमिक, कोई फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से भी जा सकता है। वाइड रेंज ऑफ द सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज्यादा फैले हुए सिम्टम्स रहते हैं इनके, वाइड रेंज में सिम्टम्स रहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आपकी एपीए, दैट इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में, तो हम दो तरीके की सिम्टम्स के बारे में मेनली बात करते हैं। एक आपके फिजिकल सिम्टम, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सोमैटिक सिम्टम्स भी हम उनको नाम देते हैं। देखिए, अब सिम्टम्स के बारे में बात होती है तो क्या क्या सिम्टम्स उनके अंदर देखे जाते हैं जिनको डिप्रेशन रहता है? बहुत ज्यादा फटीग रहेंगे और डिक्रीज एनर्जी, बहुत ज्यादा लो एनर्जी में फील करेंगे, हमेशा थके हुए महसूस करेंगे, बिल्कुल बहुत ज्यादा, कुछ भी उनसे काम करवाओगे तो यार यार एनर्जी नहीं है। राइट? इंसोमेनिया एंड एक्सेसिव स्लीपिंग। इंसोमेनिया मीन्स क्या रहता है आपका कि बहुत कम नींद को लेना। अधिकतर वो क्या रहेंगे? जागते रहेंगे या फिर बहुत ज्यादा स्लीप करेंगे। अगर आप देखोगे तो दोनों एक्सट्रीम है, बहुत कम सोना और बहुत ज्यादा सोना। दोनों क्या है? दोनों एक्सट्रीम एंड पर है। राइट? कि एक बहुत ज्यादा सो रहा है और एक बहुत कम सो रहा है। एक हो गया आपका ओवर ईटिंग या फिर एपिटाइट लॉस। राइट? अब दोनों सिम्टम्स इनमें से कोई भी एक हो सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है बहुत ज्यादा क्या कर रहा है? ईटिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा खाना खा रहा है, या फिर जो उसकी एपिटाइट है यानी कि उसकी भूख ही खत्म हो गई है, खाना को कम कर रहा है, बिल्कुल खा ही नहीं रहा है, हमेशा उनकी बॉडी में पेन रहेगा, हेडेक रहेगा, क्रैम्प्स आते रहेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम उनका क्या रहेगा? उनका बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। दे विल टेक द मेडिसिन, मेडिसिन लिया है, ट्रीटमेंट कराया है, फिर भी उनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या रहता है? बिल्कुल बहुत ज्यादा बेकार रहता है। अब देखिए, इसलिए कहा जाता है कि मन से आपकी पूरी बॉडी जुड़ी रहती है। अगर आपका मन नेगेटिव एनर्जी के साथ क्या कर रहा है? वाइब्स बना चुका है, नेगेटिव एनर्जी के साथ सिंक हो चुका है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा। जैसे ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा, बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। जैसे ही बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, बॉडी क्या होती चली जाएगी? एनर्जी में लो होती चली जाएगी और आप उसके अंदर देखिए क्या करते जा रहे हैं? डूबते जा रहे हैं हल्के हल्के। तो ये एक तरीके का दलदल है। दलदल मीन्स कि आपको पता नहीं चलेगा कि हम क्या हो रहे हैं? डूबते जा रहे हैं, बट वन थिंग्स कोरिलेट विद द अदर, और वो आपको हल्का 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 क्या करती जा रही है? नीचे खींचती जा रही है। राइट? इसलिए कहते हैं डिप्रेशन आज की जो स्टूडेंट्स है, आज का जो यूथ है, वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर देता है। बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, यार हम तो डिप्रेशन में हैं, और 4 समोसे खा रहे हैं, 5 समोसे खा रहे हैं, फिर दोस्तों के साथ जा रहे हैं, लेकिन रील बना रहे हैं कि हम डिप्रेशन में हैं। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, आई एम सेइंग मेनी ऑफ देम। राइट? तो डिप्रेशन जो वर्ड है वो बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है, बहुत ज्यादा वेट कैरी करता है, और आजकल के यूथ बहुत ही सिंपल टर्म में उसको क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। राइट? और क्या होने लग जाता है? देखिए, सिम्टम्स में उनका बहुत ज्यादा क्या होने लग जाएगा? वेट लॉस होने जाएगा। नो मैटर कितनी भी वो ओवर ईटिंग कर लें,
उनका वेट लॉस होना ही होना है। वाई? क्योंकि उनका मन सही नहीं है। मन के अंदर क्या चल रही है? मन के अंदर टेंशन चल रही है, मन के अंदर फीलिंग्स चल रही है, मन के अंदर उन फीलिंग्स में वो क्या जाते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, मन खुश नहीं है। तो वेट क्या होने लग जाता है? वेट बहुत ज्यादा लॉस होने लग जाता है। गर्ल्स में अगर आप देखोगे तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर बहुत ज्यादा उनका इफेक्ट पड़ता है। दैट इज अनसाइकिल पैटर्न। अनसाइकिल पैटर्न मतलब कभी बहुत पहले हो रही है, कभी बहुत देर में हो रही है, कभी एक्सेसिव अमाउंट आ रहा है, कभी बहुत ज्यादा लो अमाउंट जा रहा है। दैट मीन्स क्या रहता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पैटर्न पर बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है। तो ये थे फिजिकल सिम्टम्स किसके? डिप्रेशन के अंदर। अब हम साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के बारे में भी बात करते हैं। अब साइकोलॉजिकल सिस्टम्स क्या रहती है? देखिए, फीलिंग्स के अगर बारे में हम बात करें तो हमेशा ये इंडिविजुअल क्या रहेंगे? बहुत ज्यादा सैड रहेंगे, हमेशा एंसियस रहेंगे, बेचैन रहेंगे और एम्प्टी फीलिंग मींस कि दे विल फील नथिंग। चाहे हैप्पी है चाहे सैड है, दे विल शो ए सिंगल इमोशन। दैट इज नॉर्मली वो बस बैठे रहेंगे, कोई ज्यादा इमोशन वो शो नहीं करेंगे। हमेशा हेल्पलेसनेस रहेंगे और होपलेसनेस रहेंगे। कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि हाँ आगे फर्दर है। दैट मीन्स उनके अंदर पॉजिटिव सिम्टम्स आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। ना वो किसी की हेल्प कर सकते हैं, ना लेते हैं, और कोई होप भी वो नहीं शो करते कि नहीं यार ये काम को इस तरीके से हो सकता है। दैट इज स्पिरिट उनके अंदर बिल्कुल नहीं रहती है। हमेशा लो सेल्फ स्टीम में रहेंगे और गिल्ट में रहेंगे कि मेरी वजह से ये काम हुआ, यार ये तो काम मैं कर ही नहीं सकता। सैडनेस की जैसे हमने बात करी, सैडनेस उनके साथ हमेशा परसिस्टेंट रहती है। मूड स्विंग बहुत जल्दी हो जाना, कभी गुस्से में हो जाना, कभी एकदम से रोने लग जाना और रोते रोते बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्राइंग करते रहना। दैट इज मूड स्विंग। बहुत ज्यादा अभी आप देखें वो बैठे हैं, थोड़ी देर बाद आप उनको देखोगे तो वो क्या करने लग रहे हैं? बहुत ज्यादा रोने लग रहे हैं, फिर गुस्सा हो गए। मूड स्विंग बहुत जल्दी होते हैं। इरिटेबल एंड इनटॉलरेंस टू द अदर। कोई भी मजाक या फिर कोई भी बात वो सहन नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते। कुछ भी आप उनको कहोगे, समझाओगे तो दे विल नॉट लिसन यू एंड गेट इरिटेट कि नहीं हमें सब पता है, आप ऐसा मत करिए, हमको मैं अपने आप देख लूंगा। राइट? इनटॉलरेंस, कुछ भी ना सुनना ना समझना। नो मोटिवेशन, कोई उनके अंदर मोटिवेशन नहीं रहती है। वही सेम आ गया आपके अंदर, बिल्कुल भी किसी काम करने के लिए कोई भी क्या है, कोई फीलिंग्स ही नहीं बची। थॉट्स को अगर हम देखें, बिल्कुल अंदर उनके जो थॉट्स रहते हैं हमेशा नेगेटिव में रहते हैं, हमेशा नेगेटिव बात करेंगे। राइट? नेगेटिव ही सोचेंगे। कॉग्निशन मींस नेगेटिव ही सोचेंगे अबाउट देम, अपने बारे में भी, वर्ल्ड के बारे में भी और अपने फ्यूचर के बारे में भी, कि यार मैं यहाँ पर आज बेकार हूँ, वर्ल्ड भी बहुत बुरा है, और जब वर्ल्ड भी बेकार है तो आगे भी ऐसे ही होता रहेगा, तो जीने का कोई मतलब नहीं है। दैट इज हाउ दे थिंक। उनके मन के अंदर हमेशा सुसाइडल थॉट्स रहेंगे कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, और क्या रहेगा? सेल्फ हार्मिंग के भी बारे में वो सोचेंगे। इवन सम केसेस में वो अपने आप को सेल्फ हार्म भी बहुत ज्यादा करते हैं, कि बार बार चाकू से काट लेना, ताकि सपोज करिए अगर बच्चा छोटा है, राइट, 16-17 एज का है, तो ऐसी जगह पर काट लेना, जैसे अपनी थाइस पर क्या करना, ब्लेड मार देना, या फिर नाइफ से काट लेना, अपने रिस्ट को काट लेना, चेस्ट पे बहुत ज्यादा कट के निशान मिलेंगे आप लोगों को। तो अपने आप को सेल्फ हार्म भी करते हैं। ओके? डिफिकल्ट इन कंसंट्रेटिंग इन एनीथिंग, रिमेम्बरिंग डिटेल, कुछ याद नहीं कर पाते हैं, और डिसीजन बिल्कुल भी नहीं ले पाते कि हमें क्या काम करना है। तो एक तरीके से आप क्या कह सकते हो कि डिपेंडेंट भी हो जाते हैं बहुत ज्यादा दूसरे इंडिविजुअल पर। राइट? बिहेवियर की अगर हम बात करें, देखिए कैसा इनका बिहेवियर हो जाता है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन ऑल द एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी में इनका मन नहीं लगता, कोई भी एडवेंचर चीज नहीं, जो उनकी फेवरेट चीज है उसमें भी इनका मन नहीं लगता, कोई हॉबी नहीं है। इवन जो प्लेजरेबल थिंग है, जैसे एडवेंचर जाना, हाइकिंग जाना, राइड जाना, इवन सेक्स में भी, इंक्लूडिंग सेक्स, इनके अंदर लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। दे आर नॉट विलिंग टू डू द सेक्स। ओके? बहुत ज्यादा इनकी स्पीच हमेशा क्या रहेगी? लो रहेगी, क्योंकि लो एनर्जी में है तो स्पीच भी क्या रहेगी? हमेशा इनकी स्पीच लो रहेगी, और मोनोटोनस मतलब एक ही पीक में वो बात करेंगे। दैट इज वेरी लो। कोई ऐसा पीक का जैसे हम बात करते हैं तो हम जब इम्फोसाइज करने होता है तो हम उस पीक को हाई कर देते हैं, फिर लो कर लेते हैं। हाँ, ये लोग क्या करेंगे? ये इनके पास क्या आएगी? एक सेम स्पीच रहेगी जो कि काफी ज्यादा लो एनर्जी में रहती है। डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजन, बिल्कुल भी अपने डिसीजन नहीं ले पाते। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, कि हमारे ऊपर हमारी फैमिली है, या फिर हमारे भाई हैं, बहन है, या फिर मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई पेरेंट, सारा सब कुछ क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं। चेंजिंग इन द पर्सनल अपीयरेंस, पर्सनल अपीयरेंस मींस कि अपने पहनावे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। दे डोंट केयर
अबाउट व्हाट दे वेयर, कि जो भी मैंने पहन रखा है ठीक है यार, मेरे को कौन देख रहा है क्या नहीं है, राइट? दे आर थिंकिंग लाइक दैट एंड दे डिड नॉट केयर अबाउट द वर्ल्ड, प्लस अपने अपीयरेंस पे कोई ध्यान नहीं देना, मूविंग वेरी स्लोली, और बहुत ज्यादा, कभी भी कुछ काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बहुत स्लो मूव करना, बीइंग एजुकेटेड और अनएबल टू सेटल, हमेशा एजुकेटेड में रहना, एक कंफ्यूज स्टेट में रहना, या फिर अपने आप को सेटल नहीं कर पाना, राइट? तो यहाँ पर हमने 3 दिन के सिम्टम्स देखे, बिहेवियर फंक्शन में देखा हमने, थॉट्स में देखे, फीलिंग्स देखे, ये सारे किसके अंदर आते हैं? आपके साइकोलॉजी सिस्टम में और फिजिकल सिस्टम में। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई है, डिप्रेशन, उनके साइन और उनके सिम्टम्स के बारे में, राइट? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें ताकि नॉलेज जो हो सके स्प्रेड हो सके। So we will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all.